तो यहाँ पे मैंने घी रखा है, ये अनसॉल्टेड बटर है, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इससे अभी घी निकल आएगा, अच्छे से ये पक जाएगा। बिल्कुल एकदम मैंने छोटे वाले पे सिम करके रखा है, देख लीजिए बिल्कुल 0 पॉइंट पे है ये। ऐसे अभी ये जो ऐसे दिख रहा है, ये थोड़ी देर बाद आप देखेंगे बिल्कुल इसमें गोल्डन कलर का घी निकल आएगा। और जब ये सारे फ्रोथ ख़त्म हो जाए, ये जो फेना ऊपर आ रहा है, तब समझना है कि घी हमारा हो गया है। तो बस इसी तरीके से मैं घर में घी बनाती हूँ और शुद्ध होता है। इसमें से भगवान को भी दिया बाती के लिए काम आता है, घर के यूज़ में भी आ जाता है। तो बस अभी थोड़ी देर में ये रेडी हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेज है घी का। ये देखो, आप लोग देखिए हो गया है ये घी अच्छे से। थोड़ा थोड़ा ये थोड़ी देर इसको और पकने देंगे। जो बिल्कुल से ये झाग है ये बंद हो जाएगा, एकदम से येलो कलर का गोल्डन कलर का घी निकल आएगा। तो अभी थोड़ा सा ये, बट ये लास्ट स्टेज पे है घी, थोड़ी देर और पकने देंगे इसको। तो वो पहला स्टेज था जो मैंने पहले आपको दिखाया, और ये बिल्कुल लास्ट का है। थोड़ी देर और हो जाएगा, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। घी हो चुका है, ये देखो उसे गोल्डन येलो कलर का घी निकल आया है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसको खर किया है, इसलिए ये ऐसे कलर दिख रहे हैं। ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसको छान दूंगी छन्नी से, कपड़े से या छन्नी से। थोड़ा ज़्यादा अगर आपको साफ़ चाहिए तो कपड़े से भी छान सकते हैं। मेरे पास बारीक छन्नी है तो उससे अच्छा से छन जाएगा। ये प्योर फिल्टर घी है ये क्या, स्मेल भी बहुत अच्छी सी आ रही है इसमें से। बस हो गया है ये, बस घी रेडी है। गैस बंद कर देंगे। चलो ठंडा होने दो इसे, फिर मिलते हैं।
हेलो, नमस्कार आप सभी को और हैप्पी दुर्गा अष्टमी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आशा करते हैं आप लोगों का ये नवरात्रि बहुत अच्छे से बीता होगा। मेरा अच्छा बीता है, बस व्रत मेरा सफल हो गया। मुझे लगता था कि कुछ खंडित हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा थी और हमारे यहाँ 9 दिन का रह कर छोड़ मतलब पारण करते हैं। तो आज तो है ही है, कल मैं नवमी का कन्या खिलाऊंगी और बस उसी के बाद 10वीं को पारण करूंगी। देखूंगी पत्रा में, यदि 9वीं 10वीं का कुछ फेरबदल हुआ तो फिर कल भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर 10वीं लग जाएगी। यदि ऐसा इंडिया में बोल रहे थे कि 9वीं थोड़े देर का, तो जब यहाँ पर मतलब 9वीं स्टार्ट होगा मेरे हिसाब से, तो वहाँ पे 10वीं लगा होगा। तो बस ऐसे ही है, कुछ देखकर अपना जैसे भी होगा मैनेज करूँगी। और आज आपको दिखाया है, ये खीर मैंने बना लिया है भगवान को, माता रानी को भोग लगाने के लिए। यहाँ पर ये मैंने कुछ प्रिपरेशन करके रखा है। आटा मैंने कुट्टू, ये सिंघाड़े का आटा है, इसको बना लिया है। अब हस्बैंड का आने का मैं वेट कर रही हूँ, वो आ जाएंगे तो फलहार वगैरह बनाना शुरू करूँगी। जा रही हूँ बच्चों को लेने स्कूल से, उसके बाद फिर तब तक वो आ जाएंगे, नहाएंगे, पूजा वगैरह करेंगे। आज अष्टमी का वो उनका भी व्रत है, तो उन्होंने 9 दिन का पूरा नहीं रखा था, क्योंकि आदमी लोगों को ज़्यादा काम रहता है या बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, तो मैंने नहीं रहने देते हैं और फिर मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाती है उनके व्रत रहने से। तो इसीलिए मैंने कहा परिवार अष्टमी पहला और आखिरी रह लो। तो बस वो आज भी हैं, पहला भी थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था। तो चलिए फिर जैसे होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों को स्कूल से लेकर आती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
तो ये है हमारे भोग की थाली। जा रही हूँ भोग लगाने। हलवा, पूरी और चने और सब्जी। भगवान जी को भोग लगा के फिर हवन करते हैं बैठ के। अब हम गार्डन में आ गए हैं और आपको मेरा चूल्हा दिख रहा होगा। इस चूल्हे पर मैं खाना बनाती हूँ। तो कभी कभी जब धूप अच्छी रहती है तो बना लेते हैं। धूप यहाँ निकलती कहाँ है, आजकल धूप अच्छी हो रही है और हवन यहाँ जल चुका है और मैं बैठ गई हूँ। हस्बैंड को भी बिठा लिया है। और हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं कि जब पूजा करना हो और धर्म का काम हो तो पति के दाहिने साइड में बैठते हैं, और जब दान करना हो तो पति के बाएं साइड में बैठते हैं। तो वो अंग बायां पत्नी का हिस्सा होता है। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ, हवन कर रही हूँ, इसलिए मैं दाहिने बैठी हूँ। तो बस उसी का पालन करते हुए मैंने अपना दुपट्टा उनकी जेब में डाल दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ गांठ जोड़कर कोई पूजा पाठ वगैरह करी जाती है। बट उन्होंने ट्रैक सूट पहना है तो मैंने उनके जेब में डाल दिया है अपना चुन्नी। बच्चों को भी बुला रही हूँ, बच्चे भी अभी आ जाएंगे। बस हमारा यहाँ हवन हो जाएगा, उसके बाद हम कन्या खिलाएंगे फिर।
हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो आज नवमी है, रामनवमी, और नवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सबके जीवन में खुशियाँ लाएं। और दुर्गा नवमी भी है। तो बस कल अष्टमी का मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा सा, लेकिन बाद में फिर बच्चे आ गए, हस्बैंड आ गए, तो बच्चों को नहलाना, खिलाना, खाना पीना सब करना, उसमें टाइम निकल गया। कुछ ऐसे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। तो मैंने सोचा कि अष्टमी का और नवमी का दोनों जो वीडियो होगा वो मैं एक साथ डाल दूँगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अष्टमी को का बनाया था जो, और इसमें थोड़ा सा नवमी आज का भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो बस आज कन्या पूजन था। मैं अष्टमी को नहीं करती हूँ, मैं नवमी को करती हूँ। तो बच्चों को सुबह स्कूल जाना था और इन लोगों को मैं खुद भी नहीं रहती। 7:30 बजे मैं घर आती हूँ, तो कैसे उस टाइम पे इतना मॉर्निंग में करके और बच्चों को खिला के तब नहीं भेज सकती थी। तो इसीलिए, और फिर इनका अपना एक रूटीन होता है। बच्चे सुबह सुबह हलवा पूड़ी चना और सब्जी ये सब नहीं खा पाएंगे, तो सिर्फ अपने लिए कि हाँ हमको खाना है या पालन करना है और हम दिन भर क्या खाएंगे। तो मैंने पूरे दिन का व्रत भी रखा, नवमी का पूरा व्रत रखा। इंडिया में इवन रात भी हो रही है अब तो। और नवमी और दसवीं का कुछ ऐसा चक्कर है कि शायद एक दूसरे के साथ लग रहा है। तो मैंने फूल देखा, उधर व्रत रखा। फिर इनको स्कूल से लाने के बाद मैंने नहला वहला के इनको कन्या पूजन कर दिया है। सब पूरे परिवार के साथ हवन कर लिया है। अपना व्रत मेरा सफल हुआ, खंडित नहीं हुआ। बहुत डर रही थी कि प्रेगनेंसी के टाइम में हो सकता है खंडित हो जाए, मैं ना निभा पाऊँ, बट माता रानी की कृपा थी कि उन्होंने पूरा कर दिया मेरा व्रत और सब उनके आशीर्वाद से सफल रहा। तो आज रामनवमी का भी भोग वगैरह मैंने लगा लिया, और जो वीडियो में है आप देखा ही होगा। तो चलते चलते मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा विदा ले लूँ। तो लास्ट ईयर लॉकडाउन चल रहा था यूके के अंदर, तो बच्चे घर पे ही थे। तो मैंने सुबह सुबह ही, मेरा भी जॉब नहीं था, जॉब था मतलब मैं फर्लो पे थी, पर मैंने सुबह सुबह ही बना के बच्चों को भोग लगा दिया था, कन्या खिला दिया था, सारा काम हो गया था। बट अब इन लोगों का अपना रूटीन बना हुआ है मॉर्निंग का। कोई सीरियल खाता है, कोई ब्रेड खाता है, और बच्चे ठीक से खाना ना खाएं और ये भूखे रह जाएं, या ना भूखे ना रह जाएं, मतलब उस टाइम पे इनको भूख भी नहीं लगेगी ना, तो खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बच्चे थोड़ा खाएं लेकिन मन से खाएं, खुशी खुशी खाएं, तो माता रानी भी स्वीकार करती हैं। बस इसी वजह से मैंने सोचा कि शाम को ही, दोपहर में इनको स्कूल से लाने के बाद करूँगी सारा। तो सब निपट चुका है। अब थोड़ी देर मैं आराम करने जा रही हूँ, लेटूंगी थोड़ा सा। बस यही थी आज की वीडियो। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की रामनवमी कैसी गई, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ज़रूर कर दिया करिए भाई, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर ले। मैं अभी क्या आपसे कहूँ, आप लोग तो समझदार हो ही। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री चार्ज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग डरते हैं कि सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा ना पड़े, बट ऐसा नहीं है, कुछ फ्री में है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी वीडियो होगी आपको मिलेगी पहले। और मैं इसमें गैपिंग कर दे रही हूँ वीडियो की, रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ, तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी है। बट आप भी कंडीशन समझिए मेरी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब पे जाना, और ट्विंस को लेकर जो है अलग, उनके साथ एक अलग फीलिंग होती है। मुझे नहीं मालूम है ट्विंस की का आगे चल के क्या फीलिंग होगा। बस एक्सपीरियंस जो भी है
होगा वो देखूंगी। और बच्चे तो एक हों तो भी उतना ही तकलीफ़ है, 2 हों तो भी उतना ही तकलीफ़ है, बट उसका जो प्रोसेस होता है वो सब पीड़ाजनक होता है, कष्टदायी होता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है वो सारी चीज़ों को भुला देता है। तो ऐसे ही ये भी है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस चीज़ को पहले से, जब नहीं देखी थी कि हाँ ट्विंस होंगे। सब लोग कहते थे, मन में कहीं एक कोने में मेरे भी था, बट मैंने जब देखा तो स्वीकार करना ही होता है। मैंने सिर्फ एक की कामना किया था, लेकिन भगवान ने 2 दे दिया। चलो, वो भी अपनी किस्मत लेकर आ रहे हैं। बस इसी वजह से डिले हो जाता है, थक जाती हूँ। जॉब, घर, बच्चे 2 हैं, उनको देखना। हस्बैंड बहुत साथ देते हैं, आधा से ज़्यादा काम वो भी कर देते हैं। किचन वगैरह में खाना पीना उतना नहीं कर पाते, बट बहुत कर देते हैं। तो बस कटी जा रहा है। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। इंडिया में तो बहुत बुरी हालत हो रही है। सोचा था कुछ नॉर्मल हो जाएगा इस ईयर, लेकिन नहीं होने का कुछ आसार दिख रहा है इंडिया में। यहाँ सब कुछ नॉर्मल जैसा लग रहा है, तो इंडिया में सिचुएशन ख़राब हो रही है। और आज इस साल भी लग रहा है नहीं जाने मिलेगा इंडिया। 3 साल हो गए हैं इंडिया गए। 2018 में हम गए थे, वो भी सिर्फ 15 डेज़ के लिए गए थे। कज़न की भांजी की शादी थी, तो उसी में गए थे। उसके बाद से आज तक नहीं नसीब हुआ, फिर से ये सब चल रहा है। तो चलिए, यही थी आज की हमारी पूरी वीडियो। और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे ज़रूर समझाइएगा, बताइएगा। आप भी कुछ हिंट दीजिएगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और शेयर करने से हेल्प होती है एक दूसरे की। कहीं किसी का कुछ भी नहीं जाता है, कोई किसी से कुछ नहीं लेता है, बट एक अपनापन लगता है कि कोई आपका फैमिली ऐसे भी बन रहा है जो जिसको हम जानते नहीं, बट वो हमारे साथ है। तो बस चलो, फिर मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता के साथ रहिए, उनकी सेवा करिए। और बस भगवान से मनाइए, दुआ करिए कि सबके जीवन में खुशियाँ आए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए बस, और क्या कहें। चलिए, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार।